बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 ओडीआई इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज होने जा रहा है, लेकिन ये सीरीज के आगाज से पहले ही कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं कि कुछ कंट्रोवर्सीज जनरेट होना शुरू हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि पहले तो हमें बाबर आजम और शाहिद आफरीदी एक पेज पर नजर नहीं आ रहे थे और उनके दरमियान इख्तलाफात सामने आ रहे थे। अब बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे और बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी आमने सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शान मसूद को लेकर बाबर आजम ने बड़ा धमाकाखेज किस्म का बयान दे दिया है और उन्होंने अपनी अथॉरिटी को असर्ट करवाने की एक पूरी तैयारी कर ली है। क्या होने जा रहा है पहले ओडीआई में, क्या होने जा रहा है पहले ओडीआई में, किसकी जीत और किसकी हार होने जा रही है, किसकी बात सुनी जाएगी, किसकी बात नहीं सुनी जाएगी, इस पर बात करेंगे आज हम तफसील के साथ। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है और वो आ रही है पाकिस्तान के नए बॉलिंग कोच के हवाले से। पाकिस्तान के नए बॉलिंग कोच के लिए एक जबरदस्त किस्म का नाम सामने आ रहा है जी, जो पाकिस्तान के लिए नए बॉलिंग कोच बनने जा रहे हैं। उसके हवाले से भी आपको मैं आज के इस प्रोग्राम में अपडेट करने जा रहा हूं और फिर बात करेंगे कि ये शाकिबुल हसन जो है, अरे मियां इसको क्या हो जाता है, जगह जगह ये इस किस्म की जो हरकतें करता है, ये मेरी समझ से बालातर है। इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद ये जो टेम्परामेंट लूज करता है, एक अजीब चीखो पुकार आज उसकी जानिब से गुज़िश्ता रात जो है वो मैच में नजर आई है बीपीएल में, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दोनों अब ये चाहते हैं कि शान मसूद पहला ओडीआई ना सिर्फ खेलें बल्कि वो ओडीआई में वाइस कैप्टन भी बने। उनके वाइस कैप्टन बनने पे तो बाबर आजम ने पहले ही एतराज उठा दिया और उन्होंने सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने सिलेक्शन कमेटी से भी बात की कि जनाब आपने वाइस कप्तान बना दिया, आपको रिजवान को वाइस कप्तान बनाना चाहिए था जो इतने अरसे से हमारे साथ खेल रहा है। आप एक बंदा जो कम बैक कर रहा है आपने उसको वाइस कप्तान बना दिया, शान मसूद को आपने वाइस कप्तान बना दिया और वो तो मेरी प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि बाबर आजम ने ये बात कन्वे की है। लेकिन उसके बाद बताया ये गया कि जनाब ये जो इख्तियार है किसी को भी वाइस कैप्टन बनाने का, ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इख्तियार है और राइट नाउ वो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी के पास ये इख्तियार है और उन्होंने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया है। अब आपने उस खिलाड़ी को टीम में खिलाना है, जाहिर बात है वाइस कैप्टन तो टीम में खेलेगा। ये तो नहीं हो सकता कि कैप्टन जो है वो किसी को अनाउंस कर दिया जाए और वो कैप्टन टीम में ना खेले, या वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया जाए तो वो वाइस कैप्टन टीम में ना खेले, अगर अनटिल और अनलेस वो अनफिट ना हो। तो इस पे अब बाबर आजम ने जनाब सीधी सीधी, जिसको आप कहते हैं ना करारा किस्म का, दो टोक किस्म का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि बात यह है कि जो शान मसूद है ना वो हमारी ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है प्लेइंग 11 में। यानी इसका मतलब यह है कि उन्होंने शान मसूद को नायब कप्तान मानने से वाज़े अल्फाज में, खुले अल्फाज में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं उसको वाइस कप्तान मानता ही नहीं हूं, क्योंकि अगर वो उसको वाइस कप्तान माने तो फिर वो उसको अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए। और अगर उनसे ये सवाल किया जाता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा किया गया, तो अब्दुल माजिद भट्टी ने जो सवाल पूछा उस पर उनका जवाब यह बनना चाहिए कि जनाब वो तो वाइस कैप्टन है और ये कैसे हो सकता है कि वाइस कैप्टन जो है वो मैच में ना खेले। तो वाइस कैप्टन तो खेलेगा, जैसे कैप्टन खेलेगा ऐसे ही वाइस कैप्टन खेलेगा। लेकिन इस पे उन्होंने कहा कि अभी हमने इसमें फैसला ही नहीं किया, अभी तो मैंने पिच भी नहीं देखी, तो पिच देखूंगा फिर उसके बाद हम मिलके बैठेंगे। जैसे बाबर आजम आपको पता है कि हमेशा बताते ही नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूं और आखिरी लम्हे में जब टॉस होता है तो उस वक्त वो बताते हैं कि प्लेइंग 11 क्या होगी। दूसरी टीमें अलबत्ता पहले बता देती हैं। बहरहाल आज भी उन्होंने ये कहा कि मैं तो अभी कंफर्म ही नहीं हूं इस पे। फिर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना जी, उसमें मजे की बात यह है कि ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा आपको कि वो सहाफी भी मौजूद थे जो बाबर आजम जिनको पसंद नहीं करते, ठीक है,
वो सहाफी भी मौजूद थे जिनको पिछली पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी जो थी, मैनेजमेंट थी, कमेटी तो नहीं मैनेजमेंट थी, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और उन सहाफियों को तो बाकायदा आपको याद होगा कि उनको तो एनओसी नहीं मिला था, उनको एक्रेडिटेशन ही नहीं मिली थी, उनको कार्ड्स तक नहीं बना के दिए थे, और शुएब जट उनमें से एक है। और शुएब भट्ट ने आज छूटते ही बाबर आजम की नाजुक रग को पकड़ा, और नाजुक रग को पकड़ के उन्होंने कहा कि जी आप बहुत अजीम खिलाड़ी बनने जा रहे हैं और आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। ये बात वैसे उसने गलत नहीं की, सही की है कि आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, पाकिस्तान का फख्र हैं आप बैटिंग में। लेकिन कप्तानी जो है वो, जैसे बहुत सारे अजीम बल्लेबाज थे, जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे ब्रायन लारा, जैसे हमारे सईद अनवर, ये सब जो है बड़े बल्लेबाज थे, लेकिन ये अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए। तो आपकी जो कप्तानी है ये रेड बॉल क्रिकेट में, उसने अभी रेड बॉल क्रिकेट बोला ही था कि बाबर आजम ने कहा ये व्हाइट बॉल की बात हो रही है। उसने कहा बहरहाल ये सारी की सारी सीरीज हुई है, आप जो है वो सिर्फ एक मैच जो है वो जीत सके हैं 8 मैचेस में, तो क्या आप ये चाहेंगे नहीं कि अपनी कप्तानी को छोड़ दें? इस पे बाबर आजम ने कहा कि ये इस वक्त जो है वो हम व्हाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास व्हाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से कोई जवाब है तो आप, सवाल है तो कीजिए। अच्छा देखिए, ये बाबर आजम की, जिसको आप कहते हैं ना कि उसकी मर्जी है कि वो किसी सवाल का जवाब दें या किसी सवाल का जवाब ना दें, लेकिन कम से कम ये तो हुआ कि कोई ऐसी आवाज तो उठी कि जो बाबर आजम को ना पसंद थी या जो मैनेजमेंट को ना पसंद थी। तो ये जर्नलिज्म में यही होना चाहिए। ठीक है, बाबर आजम ने ठीक जवाब दिया, बाबर आजम ने बहुत बेहतर जवाब दिया और बड़े संभल के जवाब दिया, और उसने कहा कि जनाब बात यह है कि वो रेड बॉल क्रिकेट है, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट है, आप मुझसे व्हाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से सवाल करें, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये व्हाइट बॉल की जिसको आप कहते हैं प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो बाबर आजम ने बड़ा नफातुला जवाब दिया, लेकिन दूसरी जानिब मैं ये नई मैनेजमेंट कमेटी को दाद देता हूं कि वो ऐसी मुखालिफ आवाजों को भी आना चाहिए। ये नहीं पता होना चाहिए कि आपके मनपसंद और जो चिकने चुपड़े किस्म के सहाफी हैं सिर्फ वही बैठे हों और उन्हीं के मीठे मीठे सवाल आपसे किए जाएं, और अगर कोई कड़वा सवाल करे तो आप उठ के चले जाएं। आज बाबर आजम को सबसे पहला सवाल ही उसका किया गया। ये देखिए, ये जिसने भी प्लान किया उसने भी कमाल के, अब यहां से तो बाबर आजम उठ के भी नहीं जा सकते, ठीक है ना, वरना एक दो बार आपने देखा होगा गुस्से होके वो उठ के चले गए, लेकिन अब तो जो है वो गुस्से भी होके उठ के भी नहीं जा सकते। पहला सवाल ही शुएब जो है वो जट को की तरफ फेंका गया। सो चीजें बाबर आजम के लिए आइडियल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो एक और सवाल उनसे पूछा गया वो उनसे सरफराज अहमद के हवाले से पूछा गया। मुझे इस सवाल पे बाबर आजम ने डिसअपॉइंट किया है। देखिए, बाबर आजम से उन्होंने पूछा कि आपको पछतावा तो नहीं है कि ये जो 4 साल है आपने उसके साथ, आप लोगों ने ज्यादती की है, उसके साथ ज्यादती हुई है सरफराज अहमद के साथ, उसने आते ही ना सिर्फ पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, अपनी फॉर्म दिखाई, बल्कि पाकिस्तान की इज्जत बचाई। ये उस सहाफी के बाकायदा अल्फाज थे। इस पे बाबर आजम ने कहा कि जी मैं क्रेडिट देता हूं, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि बड़ी बात होती है जब एक बंदा इतने पेशेंस से जो है वो करता रहे और उसको जो है वो क्रिकेट, उसकी जो है वो क्रिकेट भी ना छोड़े, वो साबित कदम रहे। असल बात यहां पे उसने ये बात की है कि प्लान ये था कि इस बंदे को इतना जलील करो कि ये क्रिकेट ही छोड़ जाए, क्योंकि आज बाबर आजम ने ये कह दिया कि लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, लोग क्रिकेट छोड़ जाते हैं, लेकिन हम उनको दाद देंगे, उन्होंने इतना सब्र किया। तो भाई छोड़ जाते नहीं, उनको छुड़वाने की कोशिश की गई है। बाबर, ये बात माने आप कि पुरानी जो मैनेजमेंट थी, पुरानी जो चीज हक है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आप लोगों से गलती हुई। अब आपसे जब दोबारा पूछा गया कि जनाब आपको इस पे कोई पछतावा तो नहीं है, तो ये यार तो कोई बात ना हुई ना, माने इस पे इंसान से गलती होती है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको मानना चाहिए था कि हम उसको पहले यही कह देते कि अगर हम उनको पहले मौका दे देते तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा हुआ, हमसे ये फैसला दुरुस्त नहीं हुआ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप ना कहते कि मुझे पछतावा है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो रिजिडनेस है ये बाबर आजम के लिए अच्छी नहीं है। बड़े खिलाड़ियों को फ्लैक्सिबल होना चाहिए, सवालात का जवाब देना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए मैं किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करता, मुझे कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी उसने यही बात की कि मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, खुश नहीं करेंगे आप क्रिकेट फैंस को तो आपकी फैन फॉलोइंग कम होगी। अपनी परफॉर्मेंस के जरिए
खुश करें तो फिर बात बनती है। और फिर एक सहाफी जो है, अब ये देखिए, ये भी एक व्यू आया वहां से, एक सहाफी ने कहा बाबर आप जो है वो क्या अब आप अपने बल्ले से जवाब देंगे जो आपकी कप्तानी के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है? नहीं सर, ये गलत बात, दिस इज नॉट फेयर। बल्ले से जवाब आप अपनी बैटिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म का दे सकते हैं। आपकी बैटिंग पे किसी ने क्रिटिसिज्म नहीं किया। ये पता नहीं कहां से क्या सवाल पूछ लिया। आप कहें कि क्या आप ये सीरीज जीत कर क्लीन स्वीप करके क्या आप जवाब देंगे अपनी कप्तानी के हवाले से? ये अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो बताएं मुझे। मतलब ये सवाल बनता था ना कि आप ये सीरीज जीतें, बाबर आजम की बल्लेबाजी पे तो क्या आप में से कोई भी एतराज नहीं करता? हम भी नहीं करते, हम उसकी बल्लेबाजी के फैन हैं, वो सबसे अच्छा बल्लेबाज है। प्रॉब्लम ये है कि जब हमें मजबूर किया जाता है कि हम उसकी कप्तानी को भी लाइक करें, अंधाधुंध हम उसके जो है वो फॉलोअर बन जाएं कि जनाब वो जो करे, मिट्टी करे, कटा करे, हम उसको माने, ये दुरुस्त नहीं है। ये हम तो नहीं मानते, ना हमारा कोई एजेंडा है ना कोई बात है। हम तो अपने पाकिस्तान के लिए जो जितवाएगा वो बाबर आजम जितवाएगा, तो जनाब हम हमारी सर आंखों पे वो कप्तान भी कबूल है। अगर पाकिस्तान उसकी कप्तानी में जीतता है, वर्ल्ड कप जीतता है, तो जनाब मैं आई विल बी द फर्स्ट वन, मैं अपने अल्फाज को वापस लूंगा, मैं कहूंगा कि इसने अपने आप को बतौर कप्तान बहुत इंप्रूव किया है, बहुत अच्छा हो गया। हम चाहते हैं कि बाबर आजम सबसे अच्छा बल्लेबाज है तो कप्तान भी सबसे अच्छा हो, यह ना हो कि उसकी कप्तानी उसकी बल्लेबाजी को ले जाए। ठीक है, तो ज्यादा अच्छे तरीके से अगर उसको खुद डिसीजन करना है, अदरवाइज जो डिसीजन करने वाले हैं वो डिसीजन कर जाएंगे। अब ये लगता है कि जनाब वो पीसीबी के आमने सामने आके खड़े हो गए। अगर वो पहले मैच में ये उसको नहीं खिलाते शान मसूद को, तो फिर यही समझा जाएगा कि उन्होंने पीसीबी की बात मानने से इनकार कर दिया और पीसीबी के मुकाबले में आ गए, तो ये उनकी कप्तानी के लिए खतरा बन सकता है। ये चीज कोई अच्छी नहीं है। देखिए, इसका एमिकेबली कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए था, और मेरे ख्याल में शान मसूद को जबरदस्ती घुसाना भी टीम में, यह भी मेरी समझ से बालातर है। ठीक है, आप उसको लेकर के आए, अभी ओडीआई में वो खेला ही नहीं है, आपके 2019 से नहीं खेला, आप उसको रिटर्न करवा रहे हैं और आपने सीधे ही उसको नायब कप्तान बना दिया। अगर आपने रखना था तो उसको सेकंड चॉइस के तौर पे रख लेते, या फिर आप किसी एक को सेलेक्ट ना करते और कहते कि जी ये अब इसको हम ट्राई करेंगे ओपनर के तौर पे। अब आप उसको चौथे पांचवें नंबर पे खिलाएंगे तो फिर बदमजगी है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये एक बदमजगी की तरफ जा रही है, ये कोई अच्छी जो है ना वो सिचुएशन नहीं बन रही। बहरहाल ये तो अब हमें पहले मैच के अंदर देखना है कि प्लेइंग 11 क्या होगी, वहां से पता चल जाएगा कि जीत किसकी होती है, पीसीबी की होती है, सिलेक्शन कमेटी की होती है, या बाबर आजम की। सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमें एक पेज पे होना चाहिए, इसका मतलब एक पेज पे नहीं है, क्योंकि शाहिद अफरीदी कहते हैं कि जनाब हमें एक पेज पे नहीं होना चाहिए, हमारी अपनी चॉइसेस हैं, बाबर आजम की अपनी प्लानिंग है, हम उसको बताते हैं कि भाई तुम्हारी प्लानिंग में ये खामी है, इसको चेंज करो, जिन लड़कों को हम कह रहे हैं उनको लेके आओ टीम में। बहरहाल ये जो नए लड़के हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये फौरी तौर पे ऑटोमेटिकली प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे, एक आध शायद मौका मिल जाए, लेकिन जो मेरी प्लेइंग 11 है, जो मुझे पता चल रहा है, कुछ खबरें भी आ रही हैं, वो तो मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। लेकिन अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि उमर गुल को पाकिस्तान का नया बॉलिंग कोच बनाने की प्लानिंग हो रही है। उमर गुल जो है वो फरवरी में ये जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है शॉन टेट का, उसके बाद उमर गुल पाकिस्तान की टीम के बॉलिंग कोच बनने जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, और उसकी वजह यह है कि उमर गुल ने बड़ा अच्छा काम किया है कोचिंग में, और उमर गुल जो है वो अफगानिस्तान की के कोच बने हुए, आपको याद होगा, और अफगानिस्तान की फास्ट बॉलिंग बड़ी इंप्रूव हुई है उनकी मौजूदगी में। तो होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अब बनाया जा रहा है पाकिस्तान का बॉलिंग कोच। क्या लग रहा है आपको, ये अच्छा फैसला है? जरूर बताइएगा। बात करेंगे गुज़िश्ता रात जो मैच हुआ है बीपीएल में, जिसमें शाकिब उल हसन एक नो बॉल वाइट बॉल या नो बॉल ना देने के ऊपर जो है, वाइट बॉल ना देने के ऊपर अंपायर की तरफ दौड़े हैं और बाकायदा चीखे हैं, 3 बार चीख मारी है उन्होंने अंपायर को कि ये क्यों नहीं तुमने दिया, और फिर जाके जैसे अंपायर का गला पकड़ लेना था उन्होंने, इस तरह से लग रहा है। यार ये इससे पहले भी आपको याद होगा कि अंपायर के साथ इसका लफड़ा हुआ था। शाकिब उल हसन, बड़े प्लेयर बनो, तुम अच्छे प्लेयर हो, बड़े प्लेयर हो, लेकिन इस तरह की हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती। ये मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। बड़े बड़े गलत फैसले हो जाते हैं, लोग सर झुकाकर बाहर चले जाते हैं, अपनी किस्मत समझ के चले जाते हैं।
लेकिन इस तरह से एक अंपायर का एक प्रोफेशनल लीग के अंदर अंपायर के साथ इस तरह का मामला जो आपने किया है, मुझे लगता है कि इसका नुकसान होगा और उनको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।